एक हाथ का ये हड्डी से अपनी ये नहीं उठनी चाहिए, ये उंगलियां, ये एक हड्डी खड़ी होती है कंधे के ऊपर, ये लास्ट पे ये हड्डी, इसके ऊपर सभी उंगलियों को क्लोज करके ऐसे पकड़ो ये, और फिर एक एक हाथ को बाहर की तरफ पूरा रूलिंग के साथ में ये पेट का बल, कमर का, इसके साथ में पसलियों का पूरा खिंचाव डाल के अपने आप आएगा, ऊपर से ले आओ इसको, ये जितना ये जाएगा ये लेके जाओ इसको, और ये लेके आओ और ये जाओ, और फिर इसके साथ में लंचिंग करते हुए साइड टू साइड, ये कोई एक्स्ट्रा चर्बी रहेगी नहीं शरीर के अंदर इससे। अब इसका देखो कितना कमाल है, सब वार्म अप होकर के आराम से ये कभी थोड़ा ये कर लो, शरीर को आगे की तरफ बेंड कर लो, इसकी मस्ती लो, शरीर से इसको खिलाओ, इसको झुलाओ, इसका अकड़न जकड़न को खोल दो, ये अब इसका उल्टा, ये 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 करो। इसके बाद में कोई भी टेबल का सहारा, एक तरफ टेबल को रखो, दोनों हाथ को रखो, चारपाई के पर रखो, एक तरफ टेबल, आराम से दोनों पैरों को क्लोज करके मिला करके थाई के ऊपर ये पैरों के पंजों को खड़ा करके बिल्कुल एड़ी को बिल्कुल एड़ी पे बैठो, एड़ी पे झूलो इसको। ये कभी हाथों को ये कर रहे थे यूज करते हुए ले आओ, चेस्ट को उठा दो, चेस्ट को उठा दो, फिर कंधों पर आ जाओ। अब ये पूरे कंधों को ऊपर की तरफ खिंचाव डाल करके फिर इसके ऊपर झूलो, ये फिर गर्दन को धीरे धीरे आगे ले जाओ, घुटनों में ले जाओ, धीरे धीरे पंजों पे बैठते हुए घुटनों में ले जाओ, फिर धीरे धीरे आओ, आगे पीछे, साइड में, साइड में, साइड में, साइड टू साइड। अब ये जंघाएं भरती जाएंगी। अब ये अपन सीनियर सिटीजन है तो इसके ऊपर आराम से झूलेंगे। ये दंड है, ये पिंडी का और ये जांग का, और घुटने पे वजन नहीं, बिल्कुल घुटने को बोलते ना फ्रेश रखना है इसको उम्र के बाद में 50 के बाद में इस पे वेट ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। तो ये भी करते थे ये अब बंद हो जाती है। नए लड़के हैं वो तो करो 35 तक के करो, 35 के बाद में ये हार्ड में आ जाता है। तो टखनों को ज़्यादा रगड़ना नहीं है, टखनों को बचा करके रखना है, जॉइंटों को हमेशा बचा करके रखना है, इन पे वजन नहीं जाना चाहिए। और बेनिफिट वही जवान का लेना है अपने को, जो जवान को आज बेनिफिट मिलता है अपन उसको तरीके से लेंगे। इसके तरीके अपनाओ, एक से एक तरीका है। अब इसके ऊपर आराम से ये बैठ गए, ये बैठ गए। अब टेबल का सहारा नहीं है, दोनों बेड का, दोनों हाथों को क्लोज करके, कभी तो ये दोनों हाथों को ये क्लोज करके बैठो। अब 100-150 दफा केवल पंजे पे एड़ी को उठा करके और फिर इसके ऊपर इसको झुलाओ, इसको झूले पे बैठा दो।
ये, फिर ये खोलो हाथ। अब थोड़ा हाथ खोल करके आगे की तरफ, थाई को, घुटनों को आगे की तरफ कर दो। फिर अलग आनंद, अलग खिंचाव आएगा बॉडी का, अलग अलग। अब अपने को नाक को इधर लगा लो, बैठ के नाक को लगा लो, रीढ़ की हड्डी को नीचे की तरफ खिंचाव दे करके। कान को लगा दो, कान को लगाओ, अपोजिट्स लगाओ। फिर ठुड्डी को लगाओ, ठुड्डी को लगाओ, माथा को लगाओ। पैर भर जाता है, खड़े हो जाओ। पैर भर जाता है, दीवार का सहारा, दीवार का हाथ लगा लो, हाथ। और ये अब ये पंजे, पंजे पे ये गर्दन को लगा दो पीछे दीवार के। अब गर्दन को लगा करके ये हाथों की उंगलियों को घुमाते हुए, हाथों की उंगलियों को घुमाते हुए ये रूलिंग करो, ये रूलिंग करते हुए ले जाओ, ये रूलिंग करते हुए ये लेके आओ, ये रूलिंग करते हुए सभी को घुमाते हुए ये 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 अभी ये, 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 ये। बहुत आनंद आता है शरीर को, पूरा पीठ और कंधे ये खुल जाते हैं। दीवार के ये टच कर दो, इधर इधर पूरा बैंड होकर के टच कर दो दीवार को, ये सर लगा दो दीवार को, सपोर्ट मिल जाता है। और सपोर्ट नहीं लेनी है, जो जवान है वो ये कर सकता है, ये 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 सपोर्ट नहीं लेनी है तो ये करो, बड़ा आनंद आता है इसके अंदर। पूरी नसें जागृत हो जाती है, पूरा बॉडी जागृत हो जाता है। इम्यूनिटी, पुष्पना, घर्षणा इसके अंदर कूट कूट के आ जाता है, अपने आप ही आता है। ये खुद ले लेता है, खुद मांगता है। फिर इसको बैठा दो, फिर इसको थाई पे बैठा दो, पिंडी पे बैठा दो।
ठुड्डी को टिका दो दोनों हाथों पे और पैरों को खोल दो। पंजे पे बैठ करके पैरों को बाहर की तरफ खोल दो। ये भी दिखाई नहीं देगा, वो भी दिखाएंगे, वो करते रहते हैं। पैरों का मूवमेंट अलग अलग है। थोड़ा क्लोज करते ले आओ, फिर हाथ में क्लोज क्लोज करते ले आओ, क्लोज करते ले आओ। दोनों को बिल्कुल क्लोज करके ज्वाइंट कर दो, ज्वाइंट करके दबाओ। फिर इसको खोलते जाओ, धीरे धीरे खोलते जाओ। 100, 150, 200, बड़ा आनंद आएगा एक चक्कर में, एक चक्कर में। अब पैरों को, पंजों को, घुटनों को, कमर को, हिप के गोड़ों को, इनका रिलैक्स बना होता है, इनका होता है ये घुटने को फ्री करना, पंजे को फ्री करना। इसके ऊपर अब ये आराम से पहले पुशअप का, ये बैक का, ये चलेगा, शीर्षासन का, मयूरासन का, और फिर ये जंघाओं का, पिंडियों का, पंजों का, टकने का, और ये हिप के गोड़े। अब ये हिप के गोड़ों का, इनका ये खिंचाव। अब ये करने के अंदर बाद में ये आता है आनंद इसका। ये पंजे के ऊपर आओ, एड़ी को टिकाओ, पंजे पे आओ, पूरा खिंचाव डाल करके, ये हिस्से को बिल्कुल टाइट करके, पूरा खिंचाव डाल करके, ये ऐसे चलना चाहिए। ये खड्डे पड़ जाने चाहिए यहाँ। जब ये अब यूज है, ये बराबर हो जाएगा, हिप बराबर हो जाएगा। और जब ये खिंचाव डालेंगे तो यहाँ गड्ढे हो जाने चाहिए। ये पैरों के अंदर, जंघाओं के अंदर, अंडकोश का नीचे का हिस्सा और मलद्वार, इसको खींच करके, बस उसी का काम है। ये शक्ति, ये स्तंभन, ये मेन, इसको जागृत करने के लिए, शरीर को जागृत बढ़ा के लिए क्या, इसके अंदर ये एक नंबर एक्सरसाइज में आती है ये करो, एक नंबर बेनिफिट।
पूरी कढ़ाई को तोड़ के, ये लास्ट हिस्सा ये पूरा बैंड होना चाहिए, हाथ तो यहाँ टच हो जाना चाहिए ये। और फिर इसको रूलिंग, ये देखो कंधे कार, कोहनी कार, बाजुओं कार, कलाइयों कार, क्या क्या इसका बेनिफिट मिलता है, ये करके देखो। बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब तक अपन इसको नहीं पकाएंगे, ये नहीं पकाएंगे, ये नहीं पकाएंगे, और मतलब हर मूवमेंट ये इसको पकाना है। और ये सर्दी के अंदर अब 4 महीना भर दो इसको, फिर देखो इसका कमाल। ये नॉर्मल चीज़ है ये, लेकिन अपन करने के लिए बस खड़ा होना पड़ेगा। प्लीज मेरे कहने से, हम भी किसी का कहना हमने भी माना है, बहुत मुश्किलों से होता है, लेकिन एक बार चालू कर देते हैं ना, और जब समझ जाते हैं इसको, तब देखो इसको। आप मेरी जगह हो जाओगे, मैं आपकी जगह आ जाऊंगा, मेरी जगह आ जाओगे आप बताने लग जाओगे, आप करवाने लग जाओगे, आप खुद करने लग जाओगे, सब कुछ करोगे। टोटल है, इसके अंदर कुछ भी विद्या नहीं है, ये अपनी मेहनत है और अपना शरीर है, और अपने शरीर को अपन ने जागृत करना, अपने को समझना है, शरीर को समझाना है। शरीर अपने को समझा देगा और खुद समझ जाएगा, बस इसमें और कुछ नहीं है। अभी ये पुशअप डालते ही आराम से डालेंगे, जो कंधे की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कंधे को और इसको घुमा रहे हैं, रूलिंग कर रहे हैं, फिर उसी जगह इसको सेट करने के लिए जितनी नसों को ये घुमाव दे रहे हैं, तो इसमें आराम से देना है। वो मेहनत अलग है, ये मेहनत अलग है। अभी 1 घंटा उसको दिया है, फिर इसको मयूरासन में और शीर्षासन में दिया है। अब ये तीसरा राउंड है इसके अंदर। अब ये पैरों के साथ में, ये पूरी बॉडी के साथ में कर दे रहे हैं, तो इसके अंदर हल्का हल्का, अब इसको ज़्यादा मतलब खिंचाव में भी नहीं ले जाना, हल्का हल्का ये जा करके सीधा सीधे लौट जाओ, पैर के ऊपर सो जाओ, पैर के ऊपर। पैर बैंड नहीं होने चाहिए, कमर बैंड होनी चाहिए। ये ऐसे जाएगी ये रीढ़ की हड्डी, ऐसे फ्लेक्सिबल बन जाती है ये इतना आनंद आता है इसके अंदर। ये जाते जाते फिर मन करता है उसी पैर को पकड़ करके कान लगा कर उस पैर के ऊपर ही लेटे रहे, खड़े खड़े। इतना आनंद आता है, इतना ये क्या अनुभूति करवाता है ये 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 पीछे जाओ, पीछे जाओ, थाई को पकड़ लो, जंघाओं को पीछे से पकड़ लो। अब ये खिंचाव डाला, ये डाला, आगे डाला, पीछे डाला। अब ये पैरों का खिंचाव मिल गया है। अब इसके ऊपर एक बार फिर झूला झूलाओ इसको, आराम से बैठ जाओ। सांस को रोक के,
2 बार को छोड़ दो, 2 बार में फिर भरो, होल्ड कर दो, 50 जंप करो एक बार होल्ड करके। सत्तर में उठ गए, 50 की बजाय 60 में उठो, 70 में उठो। कल्पना करो कि 50 तक रोकूंगा एक बार रोक करके, एक बार सांस को भर के चेस्ट में और पेट में 50 बार मैं इसको जंप कराऊंगा। फिर उसको 60 पे ले जाओ, 70 पे ले जाओ, 75 पे, 80 पे ले जाओ, 100 पे पहुंच जाओगे। एक ही सांस में 70 पे पहुंच जाओगे, 100 पे पहुंच जाओगे, 80 पे पहुंच जाओगे। इतना ये इसके अंदर गश्त पड़ा, इम्यूनिटी बूस्ट पड़ा आ जाता है। फिर इसको कुछ नहीं समझेगा, बोलेगा ये स्प्रिंग है, झूलता रहूं इसके ऊपर, झूलता रहूं इसके ऊपर, ये झूलता रहूं इसके ऊपर, ये आ जाता है। ये करो, बहुत बढ़िया बढ़िया ये एक्सरसाइज है। और अपने खड़े खड़े अपने रूम के अंदर है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज तो डंडा भी कुछ देर पकड़ा है, ईंटों का हाथ नहीं लगाया है। अगर ज़्यादा और बूस्ट पड़ा देना है तो दूसरा नंबर ईंट का आ जाता है। ये थोड़ा सा वेट आ जाता है इसके अंदर जल्दी भरता है, फिर कंधे, बाजुएं, चेस्ट है ये। तो इसको चेंज करते रहो जैसे इसको चाहिए। इससे खुद बताता है कि आज मेरे को इसमें लेना है, आज मेरे को इसमें लेना है, आज मेरे को इसमें लेना है। उसी के अंदर इसको लेते रहो और आनंद से इसको, और फिर ये आनंद आपको देता रहेगा और आप इसको आनंद देते रहो। जीवन क्या चलेगा, बस ये करो, ये करो।